और पहला क्वेश्चन आ गया है, राजस्थान स्टेट के राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हो जावे, हमें वो कॉलेज नहीं लेना है, तो क्या एक बार हमें जयपुर रिपोर्टिंग करनी होगी या सीधा राउंड 2 में जयपुर जाना होगा? बच्चों, स्टेट में भी राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, नहीं जाने का मतलब फ्री एग्जिट है। तो एक तो ये फैसिलिटी है। रही बात अपग्रेड की, तो अपग्रेड के लिए जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहां आपको विलिंगनेस देनी पड़ेगी कि हम अपग्रेड में जाना चाहते हैं। तो ये तरीका रहेगा। तो विशाल ने अपनी जगह ठीक क्वेश्चन पूछ लिया है। बाबूलाल, आप अपना क्वेश्चन पूछें। प्रतीक सिंह, आप पूछें, कल नहीं पूछ पाए थे तो आप अपने क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हैं। हनुमान और सृष्टि, कोई नया क्वेश्चन है तो आप भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ऑल इंडिया रैंक 5600 के अप्रॉक्स ओबीसी कैटेगरी स्टेट में कौन सा कॉलेज मिलेगा? अजमेर और उदयपुर में से कौन सा कॉलेज प्रेफर करना चाहिए? नेचुरल चीज है बच्चों, उदयपुर करना चाहिए। आरएनटी मेडिकल कॉलेज का लेवल काफी अच्छा है और सॉरी बच्चों, इस रैंकिंग पर आते आते ये कॉलेज मिलने की संभावना बन सकती है। अजमेर के मेडिकल कॉलेज की पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिर पूछा जा रहा अनुमान की तरफ से कि सर रैंक हो गई 15,400, फ्री एग्जिट लेने में कोई खतरा तो नहीं है? तो वैसे तो ओबीसी के अकॉर्डिंग देखें तो अब पता लग रहा है कि खतरा तो नहीं है, क्योंकि कट ऑफ पॉइंट आप भी समझ गए हैं क्या है। अनुमान एक बार आपका कॉलेज लिख दो, आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है उसके बेस पर बता देवें कि फ्री एग्जिट लेवे या नहीं लेवे। साथ में स्टेब्लिश ईयर भी लिख देना अनुमान। अब जनरल की कट ऑफ क्या रह सकती है राउंड 1 में बच्चों? क्या कि हर किसी को पता लग गया कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है? तो लगभग तो कट ऑफ बच्चों यही रहेंगे, लेकिन जैसा कि कल ग्रुप में भेजा था हमने कि 200 से 300 रैंक कम भी हो सकती है। अब इससे ज्यादा और कट ऑफ जावे उसके चांस कम है, लेकिन ईच कैटेगरी के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस रह सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में का बॉन्ड स्टेटस क्या है? बच्चों, आपने खुद ने देखा होगा, हिमाचल बॉन्ड फ्री स्टेट है। इसमें एक वो ईएसआईसी का कॉलेज है, और ईएसआईसी के सभी कॉलेजेस में बच्चों देखा जाए तो ऑफिशियली कहें तो 1 साल का बॉन्ड होता है, बाकी सारे कॉलेज बॉन्ड फ्री है। हनुमान ने बच्चों कॉलेज लिखा है, नया वाला कॉलेज है नागापट्टिनम, तमिलनाडु 2021। बच्चों, आप जानते हो तमिलनाडु में जो नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं तकरीबन 5 to 6 कॉलेज हो सकते हैं। एक बार लिस्ट आप देख लेना बच्चों, जो ग्रुप में भेजी गई है, आज वापस भेज दी गई है ग्रुप के अंदर। बच्चों बच्चों कल 2 कॉलेज का एग्जाम्पल से बताया था, एक कृष्णागिरी का एग्जाम्पल था, एक इवन राजा मुथई का बॉन्ड भी भेजा था। बच्चों उन कॉलेजेज में आपने देखा होगा, नए कॉलेज में रूल ऐसा आ रहा है कि 5 ईयर का सर्विस बॉन्ड है। हालांकि वहाँ शुड वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी फाउंडेशन में तो हम बंद ही जाते हैं बच्चों। तो वैसे तो तमिलनाडु ऑल इंडिया के लिए फ्री है बच्चों, बॉन्ड फ्री है, लेकिन नए कॉलेजेस बॉन्ड फ्री नहीं है। तो अनुमान इस केस में आप फ्री एग्जिट ले लेवें, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सेकंड में तो अब जहाँ किस्मत ले जाएगी वहाँ जाना ही पड़ेगा हमारे को, ये ध्यान में रखना। सृष्टि ने क्वेश्चन पूछा है कि सर जिनकी रैंक 14,400 के अप्रोक्स है उनको ईएसआईसी गुलबर्गा के क्या चांसेस है? टफ चांसेस रहेंगे बच्चों। इस रैंक पर गुलबर्गा अच्छा मेडिकल कॉलेज है, पुराना मेडिकल कॉलेज है, और जनरल कैटेगरी और है, तो उस कारण से इस रैंक पर गुलबर्गा के चांसेस कम रहेंगे। एक बार के लिए सृष्टि ये लिख दो कि अभी जो प्रोविजनल लिस्ट हुई थी उसमें गुलबर्गा का कट ऑफ क्या गया हुआ है, वो भी आप लिख दीजिए, तो उससे
एनालिसिस और प्रॉपर हो सकेगा। बाबूलाल, केवल सुनना नहीं है, अपनी तरफ से भी कोई क्वेश्चन भेजना है तो आप कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखो। मोहित सैनी, कल आपने पूछ लिया था, और आज कोई नया क्वेश्चन हो तो उसको लिख करके आप भेज सकते हो। विनोबा भावे, एक नया मेडिकल कॉलेज है, राजस्थान के नए कॉलेज से ऊपर रखें क्या? नहीं बच्चों, ये कॉलेज पिछले साल था यूनियन टेरिटोरी में, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, और दादर एंड नागर हवेली, गुजरात के बॉर्डर पर मान लीजिए बच्चों। हाँ, ये जरूर है बच्चों कि देखा जाए कि एक तरफ डूंगरपुर का मेडिकल कॉलेज है, एक तरफ भावनगर का मेडिकल कॉलेज है, और भावनगर तो नहीं, विनोबा भावे का कॉलेज। तो उस कंडीशन में आप सोच सकते हो, क्योंकि दादर एंड नागर हवेली एज पर एनवायरमेंट, एज पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और यूटी का कॉलेज है तो यूटी में फंड बहुत आते हैं, तो ये डूंगरपुर के कंपेरेटिवली ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो डूंगरपुर पर प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि डूंगरपुर को राजस्थान के लालच में नहीं लेना चाहिए, और उसकी कंपैरेटिवली आपको वहां जाना पड़े। दादर एंड नागर हवेली बहुत ही अच्छी जगह है बच्चों, ग्रीनरी खूब है, बहुत अच्छी जगह है, पीसफुल एरिया है, सोच सकते हैं। गुलबर्गा का कट ऑफ सृष्टि ने लिख दिया कि सर अभी की लिस्ट में जो कट ऑफ गया था वो था 11,838। तो अब अपन ये माने कि क्या ये 14,400 के अप्रोक्स तो टफ चांस है। अपन ये कह सकते हैं सृष्टि कि 40% चांस है कि ये कॉलेज मिले, यानी 40% चांसेस यहाँ पर बनते हैं। बाबूलाल ने भी आखिर ये क्वेश्चन पूछ लिया, इतना कहने के बाद मन रखने के लिए हमारा, कि एमपी और महाराष्ट्र है, यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज है, उनको प्रायोरिटी कैसे देना चाहिए? भी सीधी सी बात है, जो बड़े सिटी हैं उनको पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, फिर उसके बाद कनेक्टिविटी देखनी चाहिए। बीकानेर से जैसे आप बिलोंग करते हैं तो कनेक्टिविटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देना चाहिए। केवल और केवल ये भी नहीं कि कॉलेज बहुत पुराना है, तो ये कुछ क्राइटेरिया आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा आज एमपी में अपन बात करें, भोपाल के कॉलेज, इंदौर, ग्वालियर, तो यहाँ के कॉलेज काफी अच्छे माने जाते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के कॉलेज तो है ही, पुणे के कॉलेज हो गए, औरंगाबाद का कॉलेज हो गया, और भी है महाराष्ट्र में तो बहुत सारे हैं बच्चों। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, महाराष्ट्र के कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो कि इसी साल, पिछले साल या उससे पिछले साल, कहने का मतलब राजस्थान की तरह पिछले 3 सालों में कंटिन्यूसली वहां पर कुछ 4 से 5 मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं। तो थोड़ा सा उन कॉलेजेस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आज उन कॉलेज के चक्कर में हम वहां जा रहे हैं, जबकि राजस्थान में आपको बाड़मेर, भरतपुर या इवन सीकर, पाली, भीलवाड़ा मिल रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमें बाहर जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आयुषी राजपुरोहित भी एंटर कर चुके हैं। आयुषी, वैसे अभी नाना जी ने सारी बातें पूछी थी मेरे से मोटे तौर पर, तो लगभग उन्होंने कोऑर्डिनेट कर भी दिया होगा। पूजा यादव और प्रतीक सिंह और बच्चों के क्वेश्चन हो तो वो अपना क्वेश्चन जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। आज तो ये हो रहा है बच्चों कि मेरे रिप्लाई फास्ट आ रहे हैं और आपके क्वेश्चन धीमे धीमे आ रहे हैं। हनुमान ने अपनी तरफ से क्वेश्चन डाल दिया है कि राउंड 2 में सर राजनांदगांव की बात करें तो क्लोजिंग रैंक 14,277 थी, तो क्या इस साल ये 15,400 पर आ सकता है क्या? तो बिल्कुल उस हिसाब से तो देखें तो चांसेस बढ़ने में बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज शायद 2015 के अप्रॉक्स खुला हुआ है बच्चों। बीकानेर से यहाँ पर वीक में 2-2 ट्रेन अवेलेबल है। बिलासपुर एक्सप्रेस है जो कि डायरेक्ट आपको वहाँ बिलासपुर तक छोड़ेगी, यानी बीच में राजनांदगांव पड़ता है, वहाँ पर है। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर भी है बच्चों, अंबिकापुर भी है वहाँ पर। और उसके अलावा ई कॉलेज जुड़ नहीं पाया था बिलासपुर का खुद का, वो भी शायद इस बार चॉइस लिस्ट में आ जाएगा।
तो ये चीज भी आप ध्यान में रखें। सृष्टि, आप गुलबर्गा की तरफ सोच रहे थे तो ये भी आप देख सकते हो, अपनी जगह है। प्रतीक ने एक पूछा, राजस्थान में 2 साल का बॉन्ड है, पीजी के लिए 2 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है कि 2 साल से पहले हम पीजी नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? इंटर्नशिप के साथ पीजी का एग्जाम दोगे। बस बात इतनी है कि पीजी में सेलेक्ट हो गए, पीजी भी करोगे, लेकिन पीजी करने के बाद आपको यूजी का बॉन्ड और पीजी का बॉन्ड दोनों मिलाकर के उतने साल की सर्विस करनी पड़ेगी। तो ये तरीका रहता है। और बाकी बच्चों, बॉन्ड फ्री होने का भी एक तरीका है बच्चों, क्योंकि बॉन्ड की अमाउंट कोई बहुत बड़ी नहीं है बच्चों। मान लो आपको किसी दूसरे स्टेट में मिल गया बच्चों, वहां 5 साल का बॉन्ड है। अब कोई कह रहा है 5 लाख रुपए देकर फ्री हो जाओ, कोई कह रहा है 10 लाख देकर फ्री हो जाओ। और आपको लगे कि फैमिली कंडीशन ऐसी आ रही है कि अब सर्विस तो नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप पैसा दो और वहां से फ्री हो जाओ। तो इसलिए बॉन्ड को कोई बहुत बड़ा टेंशन का इश्यू मत रखना बच्चों। फिर एएफएमसी के बारे में भी पूछा गया है, तो ले लेते हैं बच्चों एएफएमसी का क्वेश्चन। एएफएमसी को लिस्ट में ऊपर रखते हैं, केवल यही अलॉट हो जाएगा कि अदर सिविल मेडिकल कॉलेज भी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मिलेंगे क्या? भी पहली बात तो कुणाल, एएफएमसी जो है उसको चॉइस लिस्ट में नहीं डालना पड़ता है। एएफएमसी तो जैसे रिजल्ट अभी वापस रिवाइज होगा, आपने पहले नहीं भरा, अब भरना चाह रहे हो भर सकते हो। बॉयज का कट ऑफ 593, गर्ल्स का कट ऑफ 611 ये है। और एएफएमसी मिले तो बच्चों इसका कोई मुकाबला नहीं है। पीजी के झंझट से मुक्त हो जाओगे, शानदार लाइफ मिलेगी बच्चों। और वहां सर्विस करने के बाद, शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद आप एज ए सिविलियन भी आ सकते हो। फिर बाबूलाल ने पूछा है, एआईक्यू फर्स्ट राउंड में अपग्रेड में डालने पर स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट होगा बच्चों कि आपको अपग्रेड कॉलेज नहीं मिला, इसका मतलब वो कॉलेज आपका होल्ड पर हो गया। भी वो कॉलेज आपका राउंड 1 का होल्ड पर हो गया। अब राउंड 1 में वो कॉलेज होल्ड पर हो गया, अब आप उसको छोड़ना चाहते हो तो आप उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, सीट सरेंडर करनी पड़ेगी। ऐसा एक प्रोसीजर है। और आपने स्टेट का अलॉटमेंट देख लिया, उसके बाद आप लोग जा सकते हो बच्चों। तो इस पॉइंट का ध्यान में रखना बच्चों। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप पूरे प्रॉपरली देखिएगा। मोहिका का पूछना है, उड़ीसा और तमिलनाडु में कैसे मेडिकल कॉलेज हैं? बहुत ही अच्छे हैं बच्चों। और रही बात किसे प्रायोरिटी देवें, तो नेचुरल बात है बच्चों, यदि चेन्नई और कोयम्बटूर के मेडिकल कॉलेज मिले तो उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अच्छे मेडिकल कॉलेज है, डायरेक्ट फैसिलिटी है। और वैसे एज पर डिस्टेंस उड़ीसा थोड़ा नज़दीक आ जाता है, तो उस हिसाब से उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। उड़ीसा में जो कटक का मेडिकल कॉलेज है, बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। फिर प्रतीक ने एक अच्छी बात पूछी है, राजस्थान में राउंड 2 ऑफलाइन काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहता है? बच्चों पहली बात तो ये है कि अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि राउंड 2 ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, क्योंकि पिछले साल की अपन बात करें बच्चों, ये ऑफलाइन था, उससे पिछले साल की बात करें ये ऑनलाइन था। तो ये कोविड कंडीशन पर डिपेंड करता है बच्चों। और वैसे प्रोसीजर तो यही होता है बच्चों, ऑफलाइन होती है। अभी की तरह नोटिफिकेशन आएगा राउंड 1 की तरह, आपको विद डॉक्यूमेंट वहां पर जाना होगा। वहाँ एक उन्होंने क्यूआर कोड की बहुत अच्छी स्कीम लागू की थी कि ज्यादा भीड़ नहीं हुए, और उसी के अकॉर्डिंग वो ग्रुप के अंदर वहाँ स्टूडेंट को बुला रहे थे। अलग अलग हॉल बने हुए थे, बच्चों को अलग अलग हॉल में बिठा दिया और उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे। बहुत अच्छे ढंग से वेल मैनेज वे से किया गया था, और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो काबिले तारीफ काम था। ऑफलाइन में भी अच्छा किया था। मोहित का कहना है कि सर एक तरफ अजमेर है, आरएनटी है और गुजरात है, तो इसमें प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? तो देखिए, आरएनटी उदयपुर नेचुरल चीज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आप सोच सकते हो उसको देने का।
रही बात एक तरफ अजमेर है और एक तरफ सूरत का मेडिकल कॉलेज है, तो अनडाउटली सूरत। क्यों बच्चों, सबसे बड़ी बात है बच्चों, गुजरात में यदि आप जाते हो, जैसे मान लो आज मोहित है, ये विद 12 सेलेक्ट हुआ है बच्चों, यानी ये एक स्टूडियस बच्चा है, मेहनती बच्चा है। और आप में से जो भी सेलेक्ट हुआ ऑल इंडिया से, वो सब अच्छे और मेहनत करने वाले बच्चे हो। लेकिन बच्चों, राजस्थान में कंपटीशन चाहे यूजी का लो चाहे पीजी का लो, वो उतना ही डेंजरस होगा जितना अभी है। लेकिन आप गुजरात में चले जाते हो बच्चों, तो ऑल इंडिया के बच्चे वहाँ हमेशा अच्छी पोजीशन पर रहते हैं, क्योंकि बच्चों गुजरात में बिजनेस ज्यादा है, एजुकेशन कंपैरेटिवली कम है, स्टूडियस बच्चे वहां पर भी होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पीजी सीट वहां ज्यादा है, कंपटीशन कम है, सेलेक्ट होने के चांसेज है। और सबसे बड़ी बात है, बीजेएमसी जैसे टॉप मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा होने के कारण सीट पाने के चांसेस है। इसलिए अजमेर पर आप यदि बड़ौदा, सूरत, इनको प्रायोरिटी देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। एक तरफ भावनगर है, एक तरफ अजमेर है, तो अजमेर जा सकते हैं। लेकिन जब सूरत, बड़ौदा ये मिल रहे हैं, तो फिर अजमेर नहीं जाना चाहिए, वहां के बारे में सोच सकते हैं। तो अपने पेरेंट्स से आप ये डिसीजन पूछ करके ले सकते हैं। और लिखिए बच्चों अपने क्वेश्चन, क्योंकि आज तो मेरी स्पीड तकड़ी है। अनुराग बिश्नोई अपनी तरफ से भी कोई क्वेश्चन डालिए आप। और आज बच्चों की स्पीड धीमी है। सृष्टि, वैसे तो आप मिल लिए थे, कोई नया क्वेश्चन हो तो आप भी डालें। आयुषी, कोई नया क्वेश्चन हो तो आप भी अपनी तरफ से रख सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों आज आपके क्वेश्चन पूछने की स्पीड धीमी है और मेरे बताने की स्पीड फास्ट है। कल आप लोग फास्ट चल रहे थे एकदम और मैं धीमे था। मोहिका ने पूछा है कि राजस्थान में राउंड 2 में अगर कॉलेज मिल जाता है तो उसे छोड़ने पर बॉन्ड फीस देनी होती है क्या? बच्चों, बॉन्ड तो एक पर्टिकुलर डेट के बाद इम्प्लीमेंट होता है, और वैसे ज्वाइनिंग के समय भी आपसे ले लिया जाता है। अब वो इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है। वैसे राउंड 2 के अंदर तो वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो वहां फिर लगती है फीस। जैसे मान लो 5 लाख रुपए है, तो वो 5 लाख रुपए लगती है। कई बार कुछ बच्चे वो 5 लाख देख करके सीट छोड़ते हैं, बस उस समय वो मॉपअप में भाग लेते हैं, ये देख लेते हैं कि मॉपअप में क्या हमारे को अच्छा कॉलेज मिल गया क्या, अलॉटमेंट में नाम आ जाता है उनका कि हाँ मिल गया, तब वो ऐसा कर लेते हैं, सीट को छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन आपको देखने पड़ेंगे बच्चों। इन रूल रेगुलेशन को देखने के बाद में ही फिर सृष्टि ने भी पूछ लिया है कि जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में 55,000, 57,000 और ऐसी कैटेगरी में अलॉट हुए हैं, वो सेकंड राउंड में कितने नीचे आ जाएंगे? भाई अब नीचे आएंगे बिल्कुल डेफिनेटली। आप जैसे मान लो सृष्टि, कोई स्टूडेंट ऐसी कैटेगरी में अभी 62,000 पर है, तो देखा जाए सेकंड राउंड के अंदर यही जो कॉलेजेज हैं, उस बच्चे को 65,000 रैंक पर भी मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। इजीली इतना गैप आ जाना चाहिए, होना चाहिए। बाबूलाल ने पूछा है गुजरात में चांसेस मान लीजिए कम है, और इनका कहना है गुजरात में चांसेस कम, स्टेट के न्यू कॉलेज जीएमसी लेवें या अदर स्टेट के ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जावें। बच्चों, वैसे तो आप सब स्टेट के बाहर ओल्ड में जा रहे हो, तो ओल्ड में जा रहे हो तो ये देख लेना बच्चों, वैसे तो राजस्थान में चूरू और ये इसके साथ के कॉलेज डूंगरपुर सहित है, ये सब कॉलेज अब 3 साल पुराने हो गए हैं। सीकर का कॉलेज 2 साल पुराना है, पिछले साल ही खुला था अपनी जगह। लेकिन आपको लगे कि वो कॉलेज 4 या 5 साल पुराना है, तो उस चक्कर में तो स्टेट से बाहर जाओ मत। लेकिन लगे कि हाँ 10-10, 12-12 साल पुराना है, तब जरूर सोच सकते हैं। सृष्टि ने एक बात पूछी है कि जैसे सर गोंडिया का कॉलेज है, वो 2016 के अंदर स्टेब्लिश हुआ था, और कहीं ना कहीं ऑल इंडिया रैंक, क्लोजिंग रैंक
12,867 और एक यही जोड़ती मेडिकल कॉलेज ये कह रहे हैं और स्पेशली कोडगु मेडिकल कॉलेज कह रहे हैं कर्नाटक का। अब ये कह रहे हैं कि सर इन दोनों में से किधर जाना चाहिए। तो वैसे तो अब आपको सिटी देखना पड़ेगा बच्चों। कोडागु मेडिकल कॉलेज कर्नाटक में, गोंडिया शायद महाराष्ट्र में। तो दोनों ही जगह पहली बात तो बॉन्ड एक एक साल के हैं, तो बॉन्ड सिमिलर है। तो अब आपको तो एज पर सिटी देखना पड़ेगा कि एज पर सिटी क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, माहौल कैसा है, कि थोड़ा ये जो सिटी है ये कोई रिमोट तो नहीं है एकदम। तो इन फैक्टर्स को आपको देखना पड़ेगा बच्चों। इन फैक्टर को कंपेयर करने के बाद आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बना सकते हो। पीजी में महाराष्ट्र और वो कर्नाटक कोटा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो दोनों ही जगह पीजी की सीट खूब सारी है। फिर देखा जाए तो प्रतीक ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, ले लेते हैं कि 8,550 के अप्रॉक्स रैंक है, यूआर कैटेगरी है और कहीं ना कहीं गढ़वाल मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। 9,000 ओबीसी में ये मिलने पर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेने के बारे में सोच सकते हो बच्चों, क्योंकि अब उत्तराखंड के जो तीनों मेडिकल कॉलेज है बच्चों, बॉन्ड हटा दिया गया है, सर्विस बॉन्ड। फीस है केवल 1,41,000 के अप्रॉक्स। हॉस्टल और मैस की फीस सभी जगह अप्रॉक्स इक्वल है, तो लेने में ले सकते हो। लेकिन बच्चों उत्तराखंड में जा रहे हो तो पहले कैपिटल को प्रेफर करना, यानी देहरादून को, बाकी कॉलेज को उसके बाद में करिएगा। फिर मोहिका ने पूछ लिया बच्चों, और इनका पूछना है कि रैंक हो गई सर 18,900 EWS कैटेगरी, और कहीं ना कहीं सेकंड राउंड से बीडीएस अहमदाबाद ले लेना चाहिए या मॉपअप राउंड के अंदर एमबीबीएस मिलने के चांसेस बनते हैं। मोहिका बीडीएस में जाना है तो केवल एक ही कॉलेज की बीडीएस की तरफ जाओ, मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज, उधर जाने के बारे में सोचो। और जिस हिसाब से आपकी रैंक है, हो सकता है मॉपअप में आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलने के जो चांसेस है वो तकरीबन अपन कहें तो 60% चांस है, और वो भी ईडब्ल्यूएस के कारण। सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास में या मान करके चल रहे। अब रही बात स्ट्रे राउंड आएगा, स्ट्रे राउंड के अंदर आपके नंबर पर गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलने के जो चांसेज है वो तकरीबन 90% है। तो अब ये आपको पेरेंट्स के साथ मिलकर के डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब मान लो आपको ये खतरा लगे कि सर मुझे एमबीबीएस मिले ही नहीं, तो अब मैं क्या करूं। ये सीधी सी बात है, मोहिका AIPBT उसकी काउंसलिंग काफ़ी लेट स्टार्ट होगी। ऑल इंडिया आयुर्वेद और इवन जैसे बीकानेर का वेटनरी कॉलेज और ऑल इंडिया आयुर्वेद से NIH जयपुर, उसकी काउंसलिंग तो हालांकि स्टार्ट हो रही है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, तो इस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। मोहिका आपके लिए मॉपअप राउंड और स्ट्रे राउंड ज़्यादा बेनिफिट के रहेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखें। मोहिका का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बॉर्डर लाइन के बच्चों के अकॉर्डिंग। और बच्चों आपके क्वेश्चन की स्पीड धीमी है, मेरे हिसाब से आप सभी के क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। इतने में विशाल ने पूछा उदयपुर और अजमेर क्लिनिकल एक्सपोजर कहाँ ज़्यादा होता है। उदयपुर में ज़्यादा है बच्चों RNT, सिटी अच्छा है नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ बच्चों RNT उदयपुर तो है ही। फिर गीतांजलि का मेडिकल कॉलेज हो गया, पैसिफिक के 2 मेडिकल कॉलेज हो गए, और ये अमेरिकन आनंद था। अब भले ही राजसमंद में हो लेकिन कहने को उदयपुर के बॉर्डर पर ही हो गए। तो कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि उदयपुर के अंदर MBBS का बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छा स्कोप है, और सिटी भी अनडाउटली उदयपुर अच्छा है। आपको ध्यान हो तो लेक सिटी हो गया, और राजस्थान का कश्मीर भी हो गया। तो उस एंगल से भी देखें तो ये सोच सकते हैं। हाँ ठीक है, अजमेर में आपके कोई रिलेटिव रहते हैं यदि,
तो बात अलग है, तब आप अजमेर को प्रायोरिटी दे सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा। और बच्चों आपके क्वेश्चन क्वेश्चन तैयार रखना बच्चों, क्योंकि अब क्वेश्चन की स्पीड धीमी होगी तो बच्चों मैं सेशन किसी भी समय एंड कर सकता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। हनुमान ने पूछा है राउंड 2 की प्रॉपर चॉइस लिस्ट कैसे बनाएं? जो लिस्ट प्रोवाइड कराई थी सारे कॉलेज वैसे ही फिलअप कर देवे क्या हनुमान? वैसे तो देखा जाए राउंड 1 चूंकि दोबारा हो रहा है उससे भी आइडिया मिल गया है, ऐसे राउंड 2 हमने तो एक लिस्ट दे ही रखी है, पिछले साल की खुद की एग्जैक्ट लिस्ट भी दे रखी है, दोबारा दे देंगे। उन सबको कंपेयर करते हुए, यानी इस साल का राउंड 1 देखते हुए, पिछले साल का राउंड 2 देखते हुए, पिछले साल की फाइनल लिस्ट देखते हुए, इन सबके बेस पर डिसीजन लेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, राउंड 1 होता है टॉपर्स के लिए। जो भी बच्चा आज मीडियोकर रैंक पर है या पीछे की रैंक पर है उसे हमेशा अच्छा कॉलेज राउंड 2 में मिलता है। और मॉपअप राउंड, स्टे राउंड, ये तो पूरी एक लॉटरी होती है, बहुत बड़ा वहां पर करिश्मा होता है, लेकिन वो बाई लक पर भी डिपेंड करता है। अनुराग, विष्णोई और अंकित, आपने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछना हो तो आप ग्रुप के अंदर पूछ लीजिए। इतने में प्रतीक ने पूछा है अपग्रेडेशन करवाना चाहें तो फीस डिमांड ड्राफ्ट में सबमिट करनी पड़ती है क्या? बच्चों बहुत कम कॉलेज फीस कैश में लेते हैं, कुछ कॉलेज चेक से लेते हैं, ज्यादातर कॉलेज डिमांड ड्राफ्ट से लेते हैं। फीस को लेकर परेशान नहीं हो बच्चों, आपको ज्यादा उसके लिए परेशान नहीं किया जाएगा। और अपग्रेड आप कह रहे हो जाना चाह रहे हैं तो डिमांड ड्राफ्ट में आ रहे, कहीं ना कहीं अपग्रेड में जाओगे, आपने तो पहले राउंड में ले लिया और राउंड 1 में ले लिया, तो अब तो फीस तो आप जमा करा चुके हो, अब तो रीएम्बर्समेंट होगा आपका, अपग्रेड होने पर फीस आपको रिफंड होती है, कोई कम ज्यादा होती है। तो सृष्टि ने पूछा है राजीव गांधी कॉलेज जो आदिलाबाद में तेलंगाना में है वो किस तरह का कॉलेज है जो कि अभी 13,000 रैंक के अप्रोक्स क्लोज हुआ है? स्टेब्लिश ईयर बताए सृष्टि इसका, कि स्टेब्लिश ईयर क्या है लिस्ट में देख करके। आदिलाबाद मेडिकल कॉलेज राजीव गांधी जी के नाम से, और तेलंगाना बच्चों आप जानते हो आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर नया बना है, खूब फैसिलिटीज आ रही है वहाँ पर। हैदराबाद वहाँ की कैपिटल जो अल्टीमेटली वहीं पर जाएगा, वो तो देखा जाए बहुत ही आलीशान है। और राजीव गांधी कॉलेज 2008 का है, तो 2008 का और अभी 22 है, तो बिल्कुल बच्चों सोच सकते हो आज आप मान लो आसाम के अंदर तेजपुर जाते हो, डिब्रूगढ़ जाते हो, सिलचर जाते हो या तमिलनाडु जाते हो, केरल जाते हो, तो उसके कंपैरेटिवली यहाँ आदिलाबाद राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज सोच सकते हो जो सृष्टि ने पूछा है, बिल्कुल। और पीजी रिजर्वेशन भी आपको मिलना है, ऑल इंडिया के लिए बॉन्ड फ्री है, और यहाँ की फीसेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों। और बच्चों हैदराबाद में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जैसे एक वहाँ पर KIMS के नाम से हॉस्पिटल है बच्चों सिकंदराबाद में, वो इतना टॉप हॉस्पिटल है कि उसको पूरे इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कैपिटल कहते हैं, यानी अंग प्रत्यारोपण सबसे ज्यादा वहां पर होते हैं। तो ऐसे टॉप कॉलेजेस में हम उस स्टेट के थ्रू पहुंच जावे तो और भी अच्छी बात है। फिर कुणाल पूछ रहे हैं कि सर 9,400 के अप्रोक्स रैंक गुजरात के कौन से कॉलेज अलॉट हो सकते हैं? भावनगर के ज्यादा चांस है बच्चों, और किस्मत अच्छी होगी तो जामनगर, अदरवाइज जामनगर नहीं, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में आते हो। आयुषी ने आखिर अपना क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों इतना कहने के बाद कि सर रैंक के ऑल इंडिया रैंक 7,534 स्टेट के सेकंड राउंड में क्या मिल सकता है? क्योंकि आप प्योर जनरल कैटेगरी में आ गए आयुषी, तो झालावाड़ का मेडिकल कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो 40% है,
और बाकी नए मेडिकल कॉलेज की तरफ जाना पड़ सकता है, चूरू, पाली, भीलवाड़ा इधर। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा आयुषी कि एक तरफ आप नए मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, उसकी जगह यदि आपको गुजरात के मिल जाए, क्योंकि आपके नंबर पर भावनगर मेडिकल कॉलेज या जामनगर मेडिकल कॉलेज ये अलॉट होने की थोड़ी संभावना बनती है, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ प्रायोरिटी देना चाहिए। भावनगर का एक ही नेगेटिव पॉइंट है बच्चों कि वहाँ की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी टिपिकल है। प्रतीक का पूछना है कि सर देहरादून, फरीदकोट, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, भावनगर, पाली क्या प्रेफरेंस रखना चाहिए। बच्चों इस कंडीशन में फरीदकोट को नंबर 1 रखना चाहिए, गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज को नंबर 2 रखना चाहिए, भावनगर के मेडिकल कॉलेज को 3 रखना चाहिए, देहरादून के कॉलेज को 4 और पाली के कॉलेज को 5। ये सीक्वेंस आपका होना चाहिए बच्चों। एम्स के बारे में पूछा जा रहा है मॉपअप राउंड के अंदर, स्ट्रे में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। भाई सीधी सी बात है सृष्टि, स्ट्रे तो बहुत लक की बात होती है, उसमें हम प्लानिंग के साथ नहीं बढ़ सकते हैं, प्लानिंग के साथ नहीं बढ़ सकते, ज्यादा से ज्यादा मॉपअप में जाने का सोच सकते हैं, लेकिन स्ट्रे का खतरा बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए, डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। फिर इसके बाद में पूजा का कहना है कि सर रैंक है, मान लीजिए ऑल इंडिया रैंक 17,000, राउंड 2 के अंदर क्या चांसेस बनते हैं। सीधी सी बात है पूजा, चांसेस बनते हैं आसाम, तमिलनाडु, मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, यहाँ के जो रिमेट कॉलेज है उनके चांसेस बनते हैं, ये ध्यान में रखें। फिर बाबूलाल का पूछना है कि सर मान लो कोई ऐसी कैटेगरी में 66,000 है, झालावाड़ के कॉलेज मिलने के क्या चांसेस है। बच्चों आप बॉयज कैटेगरी में हो तो वहाँ गर्ल्स कैंडिडेट भी आगे आ सकता है, बाकी इस नंबर पर, इस रैंक पर झालावाड़ का मेडिकल कॉलेज मिलने के जो चांस है वो 40% है, यानी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, नए मेडिकल कॉलेज की तरफ जाना पड़ेगा ये है। और दूसरा आप अपनी कैटेगरी की रैंक को भी देखें, स्टेट में काउंट भी करें कि गर्ल्स कैंडिडेट आपसे कितने आगे हैं, ये भी देखना होगा आपको। EWS के अंदर मान लो स्टेट रैंक 283 है, तो पूछा जा रहा है कि क्या झालावाड़ का कॉलेज मिल सकता है क्या। EWS के कारण करिश्मा पॉसिबल है, EWS के कारण झालावाड़ का कॉलेज इस स्टेट रैंक पर मिलने के जो चांसेज है वो तकरीबन 70% है कि ये कॉलेज मिलने के चांसेस 70% है। बच्चों आप जल्दी से अपने क्वेश्चन दागो आप, अदरवाइज फिर मुझे लग रहा है आपके सब क्वेश्चन हो गए हैं और अब रिपीट हो करके सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपके सब क्वेश्चंस के रिप्लाई आ चुके हैं। राजेश्वर ने अभी अभी एंट्री की है, राजेश्वर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाए हो पूछ लो। अनुराग केवल सुनने का काम कर रहा है, अनुराग अपना कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पर लगा रहा है, तो कोई क्वेश्चन हो राजेश्वर का, अनुराग का, अदर बच्चों का जल्दी से लिखो बच्चों, क्योंकि अब 2 मिनट में क्वेश्चन आपका नहीं आएगा तो फिर क्लास को एंड करना ही पड़ेगा बच्चों। फिर है अपग्रेडेशन में न्यू चॉइस फिल कर सकते हैं क्या। अरे सीधी सी बात है बच्चों, अपग्रेड में हम जा रहे हैं तो नेचुरल बात है चॉइस फिल कर सकते हैं, दोबारा चॉइस करने का मौका मिलेगा और पहले वाला कॉलेज होल्ड पर रहेगा। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपके सभी क्वेश्चंस आ गए हैं, अब क्वेश्चंस रिपीट ही हो रहे हैं, तो बताओ बच्चों अब अपने इस सेशन को एंड कर देवें यदि आप सब एग्री होवे तो।
फिर उसके बाद और रिप्लाई करते रहेंगे। अनुराग ने आखिर पूछ ही लिया है कि सर मध्य प्रदेश के कॉलेज कैसे हैं। विदिशा, छिंदवाड़ा, ये कॉलेज नए हैं। विदिशा ले लो, छिंदवाड़ा के ले लो, ये कॉलेज नए हैं बच्चों, देखना पड़ेगा। ऐसे ही कुणाल पूछ रहे हैं दतिया, बुंदेलखंड, सागर और शिवपुरी ऑर्डर क्या रखना चाहिए बच्चों इनमें। जहाँ तक मेरा आइडिया है शायद सागर सबसे पुराना कॉलेज है तो उसको रख सकते हैं, बाकी को वही डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, साधन क्या उसके अकॉर्डिंग, और स्टेब्लिश ईयर क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको एक ऑर्डर बनाना चाहिए। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपके सभी के क्वेश्चन के रिप्लाई आ चुके हैं। अब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, कोई और क्वेश्चन बच गया हो तो आप अलग से मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा बच्चों। तो बच्चों ये अपने कल के सेशन का सेकंड पार्ट आज आपका हो गया है। तो आज मेरे हिसाब से टाइम आ गया बच्चों सेशन को एंड करने का, आप सभी को आशीर्वाद देने का। अच्छे ढंग से चॉइस फिलिंग करो बच्चों। इन सब क्वेश्चन से आपको काफ़ी हिंट मिल चुकी है। एक मॉक राउंड ऑल इंडिया वाले आप करा चुके हैं बच्चों। बस बच्चों जब चॉइस फिलिंग हो 2-3 सावधानियां रखना, और एक तो बीडीएस का कोई कॉलेज नहीं आवे, कोई गलत कॉलेज बीच में नहीं आ जाए। हनुमान ने एक चीज पूछी है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक पहले किसको रखना चाहिए। बच्चों लोग नॉर्मली कर्नाटक को पहले रखते हैं, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल को रखते हैं, फिर बिहार को रखते हैं, लास्ट में झारखंड को रखते हैं, ये सीक्वेंस। और वैसे बच्चों हर एक की कैपिटल को पहले रख लो, रिमोट एरिया को बाद में रख लो, तो ये भी एक प्रॉपर सीक्वेंस बचता है। जैसे कर्नाटक में बेंगलोर के कॉलेज, ऐसे ही वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के कॉलेज, बिहार में पटना के कॉलेज, झारखंड में रांची का कॉलेज। तो इस टाइप से आप रख सकते हो। झारखंड में ध्यान रखना बच्चों 3 नए मेडिकल कॉलेज राउंड 2 में जुड़ेंगे, तो उनका प्रॉपर ध्यान रखना। ऐसे ही उत्तराखंड में एक नया कॉलेज जुड़ने के चांस है। छत्तीसगढ़ का शायद एक कॉलेज बिलासपुर का नहीं जुड़ पाया था, तो उसके भी जुड़ने के चांसेस है बच्चों, ये ध्यान रखें। तो बच्चों करते हैं अब सेशन को एंड अपन। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन के रिप्लाई आ चुके हैं। तो आप सभी बच्चे अच्छे ढंग से चॉइस फिलिंग करिएगा। चॉइस फिलिंग में कोई मिस्टेक मत करना, प्रॉपरली डाटा एनालिसिस करना। तो आज का काम इतना ही रहेगा बच्चों। आप सभी को आशीर्वाद, आप सब डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप सबके सपने पूरे होने जा रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, टाइम आ गया एंड मीटिंग फॉर ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।